पितृलोक कहाँ है? सूर्य सिद्धांत में कहा गया है, इंदौर मंडल तश्चोर्वे स्थितास्ते पितरो रविम उदित कृष्ण पक्षार्षे पश्चन्त्यस्तम सितार्ध के, अर्थात चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग पर स्थित पितरों का सूर्योदय कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, अब सूर्योस्त शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है। त्रिशंता तिथिभिः मासश्चांद्रः पितरयमः स्मृतम निशा च मास पक्षांते तयो मध्य विभागतः, अर्थात 30 तिथियों का एक चंद्र मास होता है जो पितरों का एक अहोरात्र समझा जाता है। चंद्र मास के अंत में अर्थात अमावस्या के अंत में पितरों का मध्याह्न काल अब पक्ष के अंत अर्थात पूर्णिमा के बाद में पितरों की मध्य रात्रि काल होती है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की अष्टमी के आधे भाग से पितरों की रात्रि का आरंभ होता है। भास्कराचार्य ने भी अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में यही कहा है, विघूर्ध्वभागे पितरों वसंता स्वाधा सुधादिधिते मामनन्ति पश्यन्ति तेर्क निजमस्तको दर्शयतोस्माद्युदलम तदेशाम भारद्धान्तरत्वान् विधोर्षस्त तस्मान्निशीथः खलु पौर्णमास्याम कृष्णे रविः पक्षदल्भ्युदेति शुक्लिस्तमेत्यर्थतैव सिद्धम्। अतः इस प्रकार इन सब से यही स्पष्ट होता है कि पितर लोक में कृष्णाष्टमी को सूर्योदय, शुक्लाष्टमी को सूर्यास्त, अमावस्या को मध्याह्न काल, अब पूर्णिमा को अर्धरात्रि होती है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि जब हमारे यहाँ अमावस्या तिथि पति है उस समय पितर लोक में मध्याह्न काल का समय रहता है जो पितरों के भोजन का समय रहता है। इसी कारण हम प्रत्येक अमावस्या को भी पितरों को तर्पण दी प्रदान करते हैं। ये तर्पण पितरों को निश्चिम रूप में पहुँचता है। पितर लोक चंद्रमा को पृथ्वी का उपग्रह माना गया है। वह पृथ्वी से लगभग 3,84,401 किलोमीटर दूरस्थ रहकर पृथ्वी की एक परिक्रमा औसतन 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरा कर लेता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने की है कि चंद्रमा का केवल एक भाग ही पृथ्वी की ओर रहता है, चाहे वह किसी भी मात्रा में प्रकाशित हो रहा हो, जबकि चंद्रमा का दूसरा भाग कभी भी पृथ्वी की ओर नहीं आता। अतः चंद्रमा का वह भाग कभी भी पृथ्वी से दिखाई भी नहीं देता। इसका कारण यह है कि चंद्रमा जितनी अवधि में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है उतनी ही अवधि में वह अपनी धुरी पर भी एक बार घूम जाता है। चंद्रमा की इस गति को समकालिक घूर्णन कहते हैं। इसी कारण चंद्रमा का एक भाग ही सदैव पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है। चंद्रमा का दूसरा आधा पृष्ठ भाग कभी भी पृथ्वी की ओर नहीं आता है। चंद्रमा के इसी पृष्ठभाग को कुछ लोग पितर लोक मानते हैं। चंद्रमा के समकालिक घूर्णन के कारण उसकी धरा पृथ्वी के सापेक्ष एक महीने के दिन और रात होते हैं। जिस अवधि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है, उसी अवधि में पृथ्वी भी सूर्य के गिर्द अपने परिक्रमा पथ पर काफ़ी आगे बढ़ जाती है। इसलिए चंद्रमा के प्रकाशित भाग को उसी आकृति में पुनः आने में लगभग 2 दिन 5 घंटे और 1 मिनट का और अधिक समय लग जाता है। इस प्रकार चंद्रमा का पूर्ववत प्रकाशित भाग लगभग 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट पश्चात ही पुनः उसी आकार में पृथ्वी से दिखाई देता है। इसी कारण पूर्णिमा से पूर्णिमा अथवा अमावस्या से अमावस्या लगभग 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट बाद पुनः ही पुनरावृत्ति करती है। इसी अवधि को चंद्रमा पर एक अहोरात्र दिन रात कहा जाता है। यही पितरों का एक अहोरात्र भी माना गया है। एक बात और भी ध्यान रखने की है कि पितरों के दिन रात अब सूर्योदयास्त भी पृथ्वीलोक की तरह ही घटित होते रहते हैं। अतः इनके विषम में जान लेना भी जरूरी है। चूंकि चंद्रमा के पृष्ठभाग को पितरलोक माना गया है, अतः जब हमारे यहाँ अमावस्या होती है तब चंद्रमा का पृष्ठभाग ठीक सूर्य के सामने होता है। उस समय पितरलोक में मध्याह्न का समय रहता है। जब हमारे यहाँ पूर्णिमा होती है उस समय चंद्रमा का पृष्ठभाग सूर्य से परे रहने के कारण वहाँ अंधकार पसरा रहता है। पितरलोक में उस समय अर्धरात्रि का समय रहता है।